With a great zeal and enthusiasm, today we will start our new chapter, Life Processes. This is a chapter of biology. Life processes like nutrition, respiration, transportation, excretion in the plants and animals. Now we will start the topic. What are the living things? Living things are the complex organization of molecules which perform the certain life processes such as growth, metabolism, reproduction, etc., that distinguish them from the non-living matter. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो ये प्रोसेसेस करते हैं जिनमें ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म यानी कि ओल्ड सब्सटेंस ब्रेक होकर नए बनते हैं, रिप्रोडक्शन नए ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जिनमें होते हैं वो सारे लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लाइफ इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी यानी कि हमें अपने माँ बाप से, अपने पूर्वजों से मिली है. लाइफ इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच में बी एनिमल्स और प्लांट्स टू यूज आउटसाइड द रॉ मॉलिक्यूल्स for requirement of energy, growth, maintenance job, and the processes together completed, these jobs are called life processes. Or simply we can say all those processes which keep the living organisms alive and perform the job of the body maintenance are called life processes. वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस करती हैं, ये सारे प्रोसेसेस कहलाते हैं लाइफ प्रोसेसेस. Now the question arises, what do you mean by the life processes? We can also define it. Name the basic life processes common to all living organisms. So the answer is the basic life functions performed by all living organisms to sustain its life is called life processes. कैसे? चलिए देखते हैं हम. बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन. बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं बेटा? वी विल सी. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन. न्यूट्रिशन में हम खाना लेते हैं एनर्जी के लिए, ये सारा प्रोसेस आएगा. और खाना हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और वेस्ट कैसे निकलता है. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ग्लूकोज से रिएक्शन और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है, लाइफ प्रोसेसेस के लिए. ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी सब्सटेंस जहाँ बनता है सारा वहीं यूज़ नहीं होता, वो सारे पार्ट्स तक पहुँचाना ज़रूरी है. फॉर ईच एंड एवरी सेल देयर मस्ट बी ए नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एक्सक्रीशन क्या है? टॉक्सिक वेस्ट का बाहर निकालना, जैसे यूरिन फॉर्मेशन एंड रिमूव आउट. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड की बातें करेंगे, नर्वस इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे. रिप्रोडक्शन, इसमें नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, सेक्सुअली, एसेक्सुअली, ये सब करेंगे. नेक्स्ट इज नेम द लाइफ प्रोसेसेस विच रिमेन कंटिन्यू in the living organisms. So the answer is respiration, transportation. We can also write these one also. These are the life processes which are continued in all living organisms. Now the question arises, what is the difference between the living and non-living organisms? We will see the difference is a living things has a self-built organization made of several components. Non-living things, the organization is imposed and limited. ये क्या होती है बेटा? नॉन लिविंग थिंग में लिमिटेड है. जैसे एक वॉल है, उसकी एक बाउंड्रीज है, सीमा है, उसमें ग्रोथ नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है. लिविंग थिंग्स ऑब्टेन सिंपल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म. हम बाहर से सिंपल फूड लेते हैं, उसे कम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है. नॉन लिविंग में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती. लिविंग थिंग्स में ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता. लिविंग थिंग्स में सेल्फ रिपेयर प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता. लिविंग थिंग्स सेंस कर सकते हैं, हमारे पास सेंस ऑर्गन है, आईज, ईयर, नोज, स्किन, लेकिन नॉन लिविंग में सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं. लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन इज टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ.
नॉन लिविंग में ऐसा कोई भी डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं है। लिविंग स्पिन कैन मल्टीप्लाई बाय रिप्रोडक्शन, मतलब गिविंग बर्थ टू द न्यू ऑर्गेनिज्म. नॉन लिविंग कैन नॉट. Now we proceed the nutrition. What are the basic requirement of the living organisms for obtaining energy? Food, khana. It is a kind of fuel which is the basic requirement for obtaining energy. हम खाने के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमें बॉडी को, हर सेल्स को एनर्जी चाहिए और वो खाने से मिलेगी. सो वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, दैट इज़ न्यूट्रिशन. हम खाना बॉडी में कैसे लेके जाएंगे, उसको कैसे यूज़ करेंगे, ये टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? गिव एग्जांपल्स. अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम सराउंडिंग. कोई भी सब्सटेंस जो हम बाहर से लेते हैं एंड यूजेस एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग द लाइफ प्रोसेसेस एंड सिंथेसिस ऑफ बॉडी पार्ट. ये सारे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. जो भी खाना हम बाहर से लेते हैं, हम बाहर से जो खाना लेते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये हमें एनर्जी देता है. प्रोटीन्स, मिनरल्स, सॉल्ट, ये हमारे बॉडी को बनाते हैं. दिट इज़ कॉल्ड बायोसिंथेसिस ऑफ द बॉडी पार्ट्स लाइक स्किन, ब्लड, और रिपेयर फंक्शन करता है. उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं. न्यूट्रिशन क्या है ये हमने पढ़ ही लिया. एक बार फिर से देखें, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अभी हमने पीछे डिस्कस किया है. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एटसेट्रा. These are the nutrients and its utilization in the body for getting energy called nutrition. So न्यूट्रिशन के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं और इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में.